नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। बताते चले कि यहाँ पर शिंदे गुट और उद्धव गुट एक दूसरे के आमने सामने था और कहा जा सकता है कि कटघरे में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। 30 जून को उन्होंने शपथ ली, तो उसके बाद से यहाँ पर अभी तक कैबिनेट में सिर्फ 2 लोग हैं, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है तो दूसरे तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और जिस तरह से विधायकों ने बगावत की थी, तो उन सारे मामलों को लेकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट ने याचिकाएं दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई थी। कहना यह था कि पार्टी में इस तरीके का बवाल जानबूझ के मचाया गया है। यहाँ पर जो पार्टी के लोगों ने बगावत की है, नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने बगावत की, वो पूरा सोचा समझा खेल था। यानी कि ये तक कहा गया कि रिश्वत देकर, पैसे देकर उनके मुंह बंद कराए गए और यहाँ पर उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। तो ऐसी याचिकाएं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उद्धव गुट की तरफ से। तो भाई एकनाथ शिंदे ने भी याचिकाएं दायर की थी पहली कि शिवसेना के ज्यादातर सांसद और विधायक हमारे साथ है, तो हम शिवसेना असली है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहते नजर आए थे एकनाथ शिंदे कि यहाँ पर जो चिन्ह है, जो शिवसेना का जो चिन्ह है, यानी कि बाण और धनुष का, वो भी हमारे नाम होना चाहिए क्योंकि हमारे पास शिव सैनिक ज्यादा है। बताते चले आपको कि बाला साहेब ठाकरे जी ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी और उस दौरान ये चिन्ह भी सामने आया था। भगवा रंग, धनुष बाण का चिन्ह, इन सारी बातों पर मोहर लगा दी गई थी बाला साहेब ठाकरे ने अपनी तरफ से कि ये शिवसेना है और उनका नारा था कि हिंदुत्व की राह पे चलना है, हिंदुओं को देखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो बताते चले कि बाला साहेब ठाकरे जी का जो आखिरी इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जिसपे हिंदुत्व का पागलपन छाया हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के और शिवसेना के हालात कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब वो हिंदुत्ववादी वाली पार्टी नहीं रही। अब हिंदुत्ववादी पार्टी यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने आप को और अपने विधायकों के साथ को कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 1 अगस्त को होगी। अगस्त महीने में होगी सुनवाई और तब पूरी तरीके से फैसला सामने आ जाएगा कि आखिरकार किसकी असली शिवसेना है, कौन हकदार है शिवसेना का, कौन हकदार है यहाँ पर शिवसेना के चिन्ह का। तो ये देखना लाजमी होगा। लेकिन बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट भी इन सारे मामलों पे यहाँ पर संज्ञान ले रहा है। हलफनामे की बात करते नजर आए हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज। उन्होंने कहा कि हलफनामा आपको यहाँ पेश करना पड़ेगा और 1 अगस्त को सारे मामले सुलझाने की कोशिश की जाएगी और फैसला दे दिया जाएगा कि आखिरकार शिवसेना और शिवसेना का चिन्ह और उसके विधायक असली में है किसके। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे के अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच में सुनवाई आज खत्म हो गई। सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, अगर शिंदे की याचिका सुनी गई तो एक चुनी गई सरकार गिराई जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से शिंदे गुट के खिलाफ कई ऐसी दलीलें पेश की गई हैं जिन पर अगर सुप्रीम कोर्ट विचार करे तो शिंदे सरकार की सत्ता से विदाई किसी भी वक्त हो सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो नई सरकार को शपथ नहीं लेनी चाहिए। हालांकि इस दलील पर एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा, लोकतंत्र में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और प्रधानमंत्री से कह सकते हैं सॉरी अब आप PM नहीं रह सकते। जो लीडर 20 विधायकों का समर्थन भी हासिल नहीं कर सका, वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर जरूरी हुआ तो कुछ मुद्दे बड़ी बेंच को भेजे जा सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ से कई बातें पेश की गई हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल ने कई बड़ी दलीलें पेश की गई हैं। शिंदे गुट को अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो चुनाव आयोग जाएगी। हालांकि शिवसेना पर दावा इतना आसान नहीं है। आपको बता दें, शिंदे गुट से सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल भी आज की इस सुनवाई में किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप दोनों को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। कर्नाटक के मामले में भी पहले हाईकोर्ट के सामने आवाज उठाने का आदेश हमने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर इस बात पर शिंदे गुट ने कहा, हम यहाँ दूसरी परिस्थितियों में आए हैं।
हम डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनौती देने आए हैं जो उस वक्त हुई जब स्पीकर ही सक्षम नहीं था। इस मामले पर उद्धव गुट के एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य हैं। उन्होंने किसी पार्टी के साथ विलय नहीं किया। अगर शिंदे गुट की याचिका को सुना गया तो ऐसे में हर चुनी हुई सरकार को गिराया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। राजनीतिक पार्टी का मुद्दा खुद में एक सवाल है। जब अयोग्य मेंबर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो ये चुनाव ही सही नहीं है। आप स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? उद्धव गुट की तरफ से एडवोकेट मनु सिंघवी ने कहा, गुवाहाटी जाने से एक दिन पहले शिंदे गुट ने तब के डिप्टी स्पीकर और एक गैर आधिकारिक मेल से पत्र भेजा और उनको हटाने की मांग की। मैं इसे कोई रिकॉर्ड नहीं मानता, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के सामने कोई भी विधायक नहीं आया। फिर ये कैसे हो गया? आप स्पीकर को नहीं रोक सकते, ना ही फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं। ये पूरा बहुमत ही अवास्तविक है। अगर हम 4 लोग यहाँ पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो फ्लोर टेस्ट में अयोग्य लोग हिस्सा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो अतीत में जाकर जो कुछ भी हुआ है उसे बदल सके। आपको बता दें, शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इस मामले में डिप्टी स्पीकर, शिवसेना और केंद्र को नोटिस दिया गया था। केस सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराए जाने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ भी याचिका दाखिल है। सदन में शिवसेना के नए गुट को मान्यता देने के खिलाफ उद्धव गुट की तरफ से याचिका दाखिल है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का न्योता देने वाले राज्यपाल के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने याचिका दाखिल की है। इस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम अटका हुआ है। विधायकों की सदस्यता पर फैसला होने के बाद ही मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें हैं। अगर 1 अगस्त की सुनवाई में विधायकों की सदस्यता पर फैसला आता है तो मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। इस पूरे मामले में फिलहाल अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, लेकिन आज जिस तरह से एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से बयान सामने आए हैं, उन बयानों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मैं अपना कोई भी नजरिया जाहिर नहीं कर रहा। ये मामला संवेदनशील है। अलग होने का मामला स्पष्ट नहीं हो रहा। अगर कोई अलगाव नहीं हुआ तो इसका नतीजा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे ने दिया। हरीश साल्वे ने कहा, पैरा 3 के तहत इस पर बहस करना तो भूत को जिंदा करना होगा। अगर पैरा 2 के तहत हमें सुने तो उसमें कहा गया है कि आपको खुद पार्टी की सदस्यता छोड़नी होती है और व्हिप के खिलाफ वोट करने पर अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। खुद ब खुद पार्टी छोड़ना तो नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई सदस्य राज्यपाल के पास जाता और कहता कि विपक्ष को सरकार बनानी चाहिए तो ये खुद पार्टी छोड़ना कहलाता। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते और दूसरी सरकार शपथ लेती तो ये दल बदल नहीं है। यहाँ पर दल बदल कानून से एकनाथ शिंदे गुट को बचाने की मुमकिन कोशिश करते हुए शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे नजर आए, लेकिन फिलहाल हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है। यानी खतरा शिंदे गुट पर बराबर मंडरा रहा है।